गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। अभी हाल ही में आपके एग्ज़ाम हुए हैं और आप सभी ने मैथ्स में अच्छा परफॉर्म किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ से हम लोगों ने एग्ज़ाम को पहले छोड़ा था। सो वी जस्ट स्टार्टेड द नेक्स्ट चैप्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। एंड first of all, the definition of a triangle. The definition of a triangle. Definition क्या है? A three-sided closed figure is called triangle. How much side? How many side? Three-sided. 1, 2, 3. There are the three-sided closed figure. This is a closed figure. If I draw 1, 2, 3, this is the triangle? No, because this figure is not closed. So the first important thing is that they are three-sided and they will be closed, then called triangle. Next is a triangle has three-sided. Triangle has three-sided. इसमें तीन साइड होती है, इसीलिए इसको ट्राइंगल बोलते हैं। 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। तो ट्राइंगल्स में सारी चीजें तीन तीन होती हैं। फर्स्ट जैसे 3 एंगल्स, 1, 2, 3 एंगल्स, 3 वर्टेक्स, 1, 2, 3, 3 साइड, 1, 2, 3। सो आपको ट्राइंगल में 3 साइड, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल्स। साइड्स आर ए बी, बी सी एंड ए सी। ए बी, ए सी एंड बी सी। एंगल्स, एंगल्स ए, एंगल ए, एंगल बी सी, एंगल बी। वर्टेक्स ए बी सी। वर्टेक्स ए B and C. These are the vertex. Now, types of the triangles. Triangles के प्रकार कितने होते हैं? कितने प्रकार के triangles होते हैं? So I think in previous class you have to learn how many triangles and how many types of the triangles. Now I will repeat with respect to their side. अगर हम लोग साइड को लें तो कितने ट्राइंगल होंगे? द फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल, व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल? ए ट्राइंगल हैविंग ऑल इट्स 3 साइडेड इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, जैसे कि ये ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ए बी भी 5 सेंटीमीटर हो, बी सी भी 5 सेंटीमीटर हो और ए सी भी 5 सेंटीमीटर हो। या फिर अपने हिसाब से आप कोई ट्राइंगल ले लीजिए। लेट्स वी टेक दिस इज द 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इफ द ऑल साइड आर इक्वल देन कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इज द फर्स्ट and the second is all the angles of an equilateral triangles are equal and each of them equal to 60। अभी क्या है, जैसे तीनों इसके साइड इक्वल होंगी वैसे इसके तीनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और तीनों एंगल कितने होंगे? 60, 60, 60। एंड यू नो दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ a triangle is 180। So 60 plus 60 plus 60, if you add all angles you get 180 degree. Next is isosceles triangle। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? isosceles। ये क्या होता है? A triangle having its 2 side equal। कितनी साइड इक्वल होंगी? 2 साइड इक्वल, called an isosceles triangle। ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड क्या हो? इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे ए बी साइड मान लिया 6
AC साइड मान लिया 6 और ये हो गया 3। तो आप देख सकते हैं देयर आर द टू साइड्स आर इक्वल एंड द थर्ड साइड इज not equal, so you can say that this is the isosceles triangles. In isosceles triangles the angle opposite to the equal sides are also equal. इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वल साइड है इनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल एंगल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल। इक्वल मीन्स जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 30 होगा। तो दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या है इसकी, एक तो फर्स्ट इज दैट देयर आर द टू साइड्स इज इक्वल, देन यू कॉल्ड इट्स आइसोस्केल्स। सेकंड इज द इक्वल sides are the angles opposite to the equal sides are also equal. इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। There are the two properties. Next is scalene triangle. Scalene triangle क्या होता है? What is the scalene triangle? A triangle in which no side are equal. It's called a scalene triangle. एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, यानी ये 2 है, ये 3, ये 4, एक भी साइड इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्राइंगल। जैसे आपको कोई ट्राइंगल बनाना है, ऐसे बना लिया आपने, ये A B C, ये 10 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो अगर साइड्स इक्वल्स नहीं है तो ये सब क्या होंगे, स्केलेन ट्राइंगल। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एंगल कौन सा होगा। फर्स्ट में इफ यू सी देयर इज दिस एंड दिस एंड दिस, all of sides are unequal, so you can to say that this is the scalene triangle, and in this triangle this side and this side is equal, so you can tell that this is the isosceles triangles. And in this triangle you can see that this and this, all the sides are looking equals, so you can say that this is the equilateral triangle. So you can say that this is the equilateral triangles. In this figure, this side, this side, this side, all sides are unequal, so you can say that this is the scalene triangle. I hope all of you understand how many types of triangles respect to their sides. Next is टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। अभी हम लोगों ने साइड से देखा कि कितने प्रकार के हो सकते हैं, अब हम देखेंगे कि एंगल्स से कितने प्रकार के ट्राइंगल्स होते हैं। नाउ वी सी द फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इन क्लास 6 you have learned what is the acute, obtuse, everything, so you know very well. Let's start. The triangle which has all its angles acute means less than 90 degree. It's called acute angle triangle. अगर आपके पास कोई एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से लेस देन हो, तो क्या होंगे, एक्यूट ट्राइंगल। जैसे ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री का एंगल आपका ये होता है, ये सारे 90 डिग्री से, ये दीज आर द एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। तो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल।
अभी हमने पढ़ा था 3 साइड्स आर इक्वल, तो उसको कौन सा बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होगा वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स होगा ही होगा। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्स का मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री से। अगर कोई एंगल 90 डिग्री है देन यू कैन से दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। A triangle in which one of the angle is equal to 90 degree is called a right angle. You can see that this is the 90 degree. So this triangle called is a right angle triangle. No triangles can contain more than one right angle. और ये एक मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का केवल और केवल एक ही कोण हो सकता है, एक ही एंगल हो सकता है। दो 90 डिग्री के एंगल्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर दो 90 डिग्री के एंगल्स हो जाएंगे, मान लीजिए ये 90 डिग्री हो गया और एक ये 90 डिग्री हो गया, तो फिर जो इसका पहला था कि क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज्ड होगा नहीं होगा, क्योंकि ये सीधा जाएगा और ये भी सीधा जाएगा। ये क्लोज नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो एक ट्राइंगल में केवल एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। A right angle triangle having two sides equal is called a right angle isoscale triangles. Right angle triangle में अगर दो sides equal हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे right angle isoscale triangles and if the remaining two angles are equal to 45. और जो दो एंगल्स होंगे ये दोनों कितने एंगल्स हो जाएंगे, 45 45, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, if the two sides are equal and so you call this triangle is isosceles, and if the triangle is isosceles then the angle of opposite sides are equal. Next is obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle, a triangle in which one of the angle is obtuse, that is more than 90, is called an obtuse angle triangle. इसमें क्या है, अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो आप उसको क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जैसे ये आपका कोई एंगल, ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 90 डिग्री तो यही होता है। अगर इसके बाहर कोई जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अबव 90 डिग्री। सो दिस ट्राइंगल कॉल्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। ऑल साइड आर इक्वल, देन यू say that this is the equilateral triangle. If this is a equilateral triangle, this is the acute angle triangle. This is the 90 degree, then called right angle triangle. 90 डिग्री से अबव है तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। और ये क्या हो जाएगा आपका, तीनों 90 डिग्री से लेस है नहीं। अगर आप ये इस वाले एंगल को देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। क्या है ढंग से, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल ये बी और इस साइड का अपोजिट एंगल सी ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC,
ए बी इज इक्वल टू बी सी, यही है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। तो आप इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, if two angles of a triangles are equal, then the sides opposite to them are equal। अभी जो हम लोगों ने ऊपर ये चीज पढ़ी है, इसी का जस्ट अपोजिट है। ये क्या है? इसी का जस्ट अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? इफ द टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। अब क्या कह रहा है कि इफ एंगल बी एंड एंगल सी आर क्या? इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो इक्वल एंगल का अपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल होगी। यानी एंगल सी का अपोजिट साइड कौन है? ए बी। ये क्या होगी? इक्वल। और एंगल बी का अपोजिट कौन सा है? ए सी। तो ये साइड भी क्या होगी? इक्वल। सो इक्वल साइड, इक्वल साइड, इक्वल साइड और इक्वल साइड, इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, इक्वल एंगल और इक्वल एंगल। मतलब जो ऊपर पॉइंट दिया हुआ इसी का जस्ट अपोजिट है। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी एंड एंगल सी आर इक्वल, देन एसी इक्वल टू बीसी। यानी अगर दो साइड इक्वल दी हुई हैं तो दो एंगल इक्वल होंगे ही होंगे। अगर दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं तो उनके अपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल होगी। दिस इज द टू मेन पॉइंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन लेते हैं एक। ए ट्राइंगल एबीसी is an isosceles triangle with AB is equal to AC. If angle A is equal to 70, then find angle B and angle C। उसको छोड़ देते हैं, एंगल B को फाइंड करना है। सबसे पहली बात, कौन सा ट्राइंगल बोल रहा है? आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या था? अभी मैंने बताया, इफ देयर आर टू साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड साइड्स आर नॉट इक्वल, देन दिस ट्राइंगल कॉल्ड एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी, these are the this is the isosceles triangles in triangle ABC AB is equal to AC, AB is equal to AC। ये दो साइड्स क्या हैं? इक्वल है। अब अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है कि अगर ये साइड इक्वल होगी तो इसके सामने का एंगल कौन सा होगा? एंगल सी। ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये क्या होगा? इक्वल होगा किसके? एंगल बी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स के सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। द एंगल अपोजिट साइड टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज अभी जस्ट पीछे यहाँ पे मैंने हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, कि अगर ये साइड इक्वल है तो इसके एंगल भी दोनों साइड के क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो नेक्स्ट इज क्या? एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180। 180 कैसे? आपने क्लास 6 में पढ़ रखा है। The sum of the triangles are equal to 180। एंगल ए, क्वेश्चन में देखें, एंगल ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 70। अगर और एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू नहीं दी है तो हम इसको मान लेंगे x। अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा? x कैसे होगा? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन एंगल्स आर आल्सो इक्वल। हम लोग यहाँ पे इधर साइड में लिख लेते हैं 70 क्या इसमें 70 प्लस एंगल बी क्या है? x, एंगल सी क्या है? ये भी x। ये तीनों किसके इक्वल हो जाएंगे? 180 डिग्री के। अब 70 x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। 80 2x को यहीं रखते हैं 80। ये 70 राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में 70, सॉरी ये 180 है।
2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 70 गए तो 110। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के सेकंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल टू 110/2। अब आप 110 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 5 ज़ा 10, कैंसिल, 1 2 5 ज़ा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 55 डिग्री। x की वैल्यू 55 डिग्री, यानी ये होगा 55, तो ये एंगल भी कितना होगा, 55। ये एंगल अगर 55 तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, 55 डिग्री। तो एंगल बी एंड सी कितने हो गए, द वैल्यू ऑफ एंगल बी इज 55 एंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी इज आल्सो 55। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, तो सब बहुत समय पहले की बात है, एक पाइथागोरस थे मैथमेटिशियन, इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो पाइथागोरस होती क्या है इसको देख लेते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर of hypotenuse is equal to the sum of square of two sides. So Pythagoras प्रमेय is in a right triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of two sides. So this is the base, this is height, and this is the hypotenuse. तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू वन साइड प्लस अदर साइड, वन साइड प्लस अदर साइड, वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर। इट मींस hypotenuse denoted by AC, then AC square, height denoted by AB, then AB square, and the base denoted by BC, then BC square. So it's become AC square is equal to AB square plus BC square. This is the formula of Pythagoras प्रमेय। और इस फार्मूले का क्लास 7 में मैक्सिमम यूज है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और आज हम इससे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन सेंड करते हैं, तो आप करके उसको भेजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर बताइएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।